हाय एवरीवन, वेलकम टू वनस टैरो। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के साथ जो भी आपका रिलेशन है, क्या ये रिलेशन वन साइडेड है या इस रिलेशनशिप में म्यूचुअल एनर्जीज़ हैं। और आपके रिलेशन का स्टेटस कुछ भी हो, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। यहाँ से उम्मीद करती हूँ आपको कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। और हम करंट की एनर्जीज़ को टैप इन करने की कोशिश करेंगे। हम ज़्यादा पास्ट में या फ्यूचर में नहीं जाने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पर मैंने आपको चूज़ करने के लिए 3 ऑब्जेक्ट्स रखे हैं। तो आप तीनों ऑब्जेक्ट्स में से एक ऑब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आप 10 सेकेंड इन पर मेडिटेट करें और फिर अपने लिए एक ऑब्जेक्ट चूज़ करें जिसकी तरफ भी आप ज़्यादा ड्रिवन होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं इनके टाइम स्टैम्प्स भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और अगर किसी को पर्सनल रीडिंग लेनी है तो भी आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं थ्रू मेल और या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू, ठीक है। और दोनों ही चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हैं। और प्लान्स हमने ऐसे रखे हैं कि कोई भी अपनी रीडिंग ले सकता है, ठीक है। बेसिकली हमने प्लान्स को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आपकी कोई माइनर प्रॉब्लम है तो भी आप कोई प्लान ले सकते हैं, और आपकी कोई मेजर प्रॉब्लम है तो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप से ये प्लान्स जो हैं डिज़ाइन किए हुए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर अपनी रीडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं तीनों पाइल्स के लिए पहले मैं अपने कार्ड्स निकाल लेती हूँ, ठीक है। पहले मैंने सोचा था कि मैं पहले ही कार्ड निकाल कर रख लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इट वुड बी बेटर कि अगर मैं सामने आपके कार्ड्स निकालती हूँ तो आप ज़्यादा इस चीज़ से कनेक्ट हो पाएंगे। मैं दूसरे डेक से भी निकालने वाली हूँ कार्ड्स। मैं ये गाइडेंस निकालने वाली हूँ आपके लिए कि इन केस अगर कुछ इशू रहता है या फिर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो हमें क्या गाइडेंस मिल रहा है उसके लिए। ओके, तो हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं, और अगर इनकेस हमें क्लैरिफायर की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्लैरिफायर ले लेंगे, अदरवाइज़ हम इन्हीं एनर्जीज़ पर स्टिक करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर पाइल 1 से स्टार्ट करने वाले हैं, और पाइल और 2 और 3 के लिए आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को और अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो लेट मी सी यहाँ पर क्या है। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड हर्मिट। तो नहीं, इस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि एक इंसान यहाँ पर एक रनर है और एक इंसान यहाँ पर चेज़र है। तो एक इंसान भागता रहता है, एक इंसान उसके पीछे भागने की कोशिश करता है। यहाँ पर मुझे म्यूचुअल एनर्जीज नहीं लग रही हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है कि एक इंसान सिर्फ इमोशनल है, रिलेशनशिप के बारे में सोचता है, और दूसरा इंसान यहाँ पर काम के बारे में सोचता है या फिर फाइनेंसेस के बारे में सोचता है, करियर के बारे में सोचता है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जीज दिखाई दे रहे हैं। और इस इंसान की जो एनर्जीज़ हैं वो कुछ गलत नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर एक इंसान को बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है और दूसरा इंसान उस ऑब्सेशन पे रोक लगाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मुझे दोनों सेम पेज पर नहीं दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। काफ़ी इम्बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हम देखते हैं अपने गाइडेंस।
यहाँ पर है पार्टिसिपेशन और इनोसेंस। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना कि एक इंसान यहाँ पर ऐसा है जो लाइफ में अलग अलग चीज़ों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ यहाँ पर इन्वॉल्व होना चाहता है, पार्टिसिपेट करना चाहता है। और एक इंसान ऐसा है जो अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है, अकेले एक मतलब अपने पर्सन के साथ आप अकेले टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, या फिर इस तरीके की एनर्जीज हो सकती हैं। सो यहाँ पर अब आप दोनों ही एक सेम पेज पर नहीं हैं, तो आपको क्या करना है? आप क्या कर सकते हैं कि आप कुछ क्वालिटीज़ इनसे लीजिए, और इस रिलेशन में आप तब भी बहुत परेशान हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और दूसरों को लाइट दिखाते दिखाते आप खुद अंधेरे में आ चुके हैं। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जीज फील हो रही है, बट स्टिल यू हैव टू डू अ फेवर ऑन योर सेल्फ। अगर आप एक अकेली लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं तो सोसाइटी का क्या फ़ायदा है, राइट? तो ये इंसान हो सकता है कि अपने काम में बहुत इन्वॉल्व रहता है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है, बट आपकी यहाँ पर एक इंसान की एनर्जी मुझे यहाँ पर ऐसी लग रही है कि वो इंसान ज़्यादा कहीं मिलना जुलना नहीं चाहता, एक इंसान पर स्टिक करके और उसकी साथ ही साथ में वो लाइफ को बिताना चाहता है। तो मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज फील हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर, एंड आप इस इंसान की जो एनर्जीज़ हैं, लाइक इसको बाहर जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, या इसको पार्टिसिपेट करना, मिलना जुलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप खुद भी ट्राई कीजिए कि आप इसके साथ सेम पेज पर आने के लिए इसका थोड़ा सा लाइफस्टाइल आप अपना सकते हैं। और आई एम नॉट सेइंग कि आप इसके लिए अपने आप को चेंज कर लें, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्सेशन है वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं एक डिफरेंट पेज पर ले जाकर खड़ा कर देता है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इस इंसान के साथ सेम पेज पर आना है तो आपको कुछ म्यूचुअल एनर्जीज़ आपको अडॉप्ट करनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप भी अगर एक्सप्लोर करना सीखते हैं तो आपकी लाइफ भी ओवरऑल बहुत बेटर हो जाएगी, ठीक है? तो ये मुझे एनर्जीज इसकी फील हो रही थी। और अब हम चलते हैं पाइल 2 के साथ। और अगर आपको ये अच्छी लगी हो रीडिंग तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और हम चलते हैं अब पाइल 2 के साथ और देखते हैं। पहले हम टैरो का देखेंगे। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस रिलेशनशिप में मुझे म्यूचुअल रिलेशनशिप की काफ़ी हद तक एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। ये वन साइडेड नहीं है, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इमोशंस की कमी तो दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही लोग यहाँ पर मुझे अपने करियर के प्रति, अपने गोल्स के प्रति यहाँ पर काफ़ी डेडिकेटेड दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही लोग एक फाइनेंशियली एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाहते हैं, कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या इन्वेस्ट करते हैं, या सेविंग्स करते हैं, या फिर मनी सिक्योरिटी के बारे में भी आप लोग म्यूचुअल एनर्जीज रखते हैं, ठीक है? काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी ने, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को मैनिफेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, और मैनिफेस्ट करने के बाद ये इंसान आपके लाइफ में आए हैं, ठीक है? और कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, अगर आपने डायरेक्टली नहीं मैनिफेस्ट किया लेकिन इनडायरेक्टली यहाँ पर मुझे मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है। ये इंसान काफ़ी हद तक डोमिनेटिंग होगा, ठीक है? वो अलग बात है कि देखिए फाइनेंशियल ग्राउंड्स पे ये और आपके जो थॉट्स हैं वो यहाँ पर मैच होते हैं, लेकिन सम वॉट जब कुछ छोटे मोटे कुछ झगड़े भी हुआ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही जो माइंड्स हैं, ये दोनों माइंड जो हैं मुझे दिखाई दे रहे हैं, दोनों पर्सन कहीं ना कहीं थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के हैं, थोड़ा लीडरशिप क्वालिटीज़ के हैं, और दोनों ही लोग
अपनी बात को ज़्यादा सही समझते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट या स्ट्रगल थोड़ा सा हो जाता है। बट यहाँ पर मुझे जो ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है, ये काफ़ी डिवाइन दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं जब आप कन्फ्लिक्ट करके या फिर स्ट्रगल के साथ आप लाइफ में ग्रो करते हो, तो वो रिलेशन एक स्ट्रगल तो सभी रिलेशनशिप्स में होते हैं, लेकिन जब ग्रो भी करते हो साथ में, तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप है, ये एक डिवाइन रिलेशनशिप कहा जाता है। एक डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन जब साथ में आते हैं, तो इस तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पर बनता है। ठीक है, और देखते हैं हम टैरो से। यहाँ पर है द ड्रीम। मैंने बोला कि किसी ने किसी को मैनिफेस्ट यहाँ पर किया है, और शायद आप में से कोई एक पर्सन या दोनों, आप लोग एब्रॉड या तो जाने की तैयारी में है, या फिर कोई ना कोई चला गया है। एक लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है, और मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी मैनिफेस्ट किया है आपने इस इंसान को, तब जाके ये इंसान को आपने पाया है, आपको मिले हैं ये। ठीक है, यहाँ पर वी आर द वर्ल्ड है, तो एक ये साइकिल है लाइफ की जो आपकी कंप्लीट हुई है, उसके बाद ये इंसान आपको यहाँ पर मिले हैं। तो बेसिकली मुझे जो एनर्जीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है, वन साइडेड नहीं है। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो आती रहती हैं वो आती रहेंगी और जाती रहेंगी, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं यही गाइड करूँगी आपको कि एक दूसरे को सपोर्ट करें अपने डिसीजंस में, तो आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्मूथ चलेगा। ठीक है, तो हम इसको रख देते हैं। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो और हेल्पफुल हो आपके लिए, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। ठीक है, और हम चलते हैं फाइल नंबर 3। ठीक है, जिन्होंने ये गिफ्ट ट्रैप ये चूज़ किया था। और पहले हम टैरो से देखेंगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। जो इस फाइल को देख रहे हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं आपका जो ये रिलेशन है, इस रिलेशनशिप में आप लोग काफ़ी बार सेपरेट हुए हैं, या फिर इन एंड आउट एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है एक पर्सन की। और एक पर्सन है जो ये इस तरीके की सिचुएशन देखकर आगे बढ़ने की सोचने लगता है, मूव ऑन करने की सोचने लगता है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। ऑल्सो मुझे कुछ लोगों की एनर्जीज़ ये दिखाई दे रही हैं कि या तो शादी आपकी हो गई है, और आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी हैं। और दूसरा मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग कहीं बाहर ट्रैवल कर गए हैं, ठीक है, या कहीं दूर ट्रैवल कर गए हैं। ऑल्सो ज़्यादा एनर्जी मुझे यही दिखाई दे रही है कि इस रिलेशनशिप में ना फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। बैलेंस नहीं होता है। जब दूर होते हैं तो बात करने का मन करता है, पास आने का मन करता है, और जब पास आ जाते हैं तो इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो जाती है। बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपने इमोशंस को। एक इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करता है, दूसरा इंसान इमोशंस से भागता है। बेसिकली इस रिलेशनशिप को ना तो मैं म्यूचुअल बोलूँगी और ना इसको मैं वन साइडेड बोलूँगी, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ इम्बैलेंस्ड रिलेशनशिप है। या फिर इन अ वे हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन एक वन साइडेड रिलेशनशिप है, क्योंकि एक इंसान दूसरे लोगों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है, और दूसरा इंसान भी कहीं ना कहीं किसी के इन्फ्लुएंस में आके और मतलब अपनी वो एनर्जीज, अपनी फीलिंग्स से सोए हुए होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही हैं, लाइक कहीं ना कहीं आप भी दूसरे लोगों की बातें सुन के इस इंसान के अंदर अपना इंटरेस्ट आप लूज़ करते जा रहे हो। तो यहाँ ये मुझे एनर्जीज इसी तरीके के फील हो रहे हैं। और अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हो तो बेसिकली काफ़ी हद तक मुझे इस रिलेशनशिप में लग रहा है लाइक एक इंसान बहुत ज़्यादा श्योर है और एक इंसान एक रियलाइजिंग मोड में है, और
ये चीज़ें काफ़ी हद तक मुझे वन साइडेड दिखाई दे रही हैं और बहुत इम्बैलेंस्ड एनर्जी है। लेकिन अगर आपको ये रिलेशनशिप चाहिए तो आपको क्या करना है कि आप दूसरे लोगों की इन्फ्लुएंस में आके जो आप चीज़ें ख़राब कर देते हो, तो आपको उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए। तो ये काफ़ी हद तक एक सही डायरेक्शन में ये रिलेशन जा सकता है। ये रिलेशन काफ़ी हद तक मुझे ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है। एक इंसान जैसे बिहेव करने की कोशिश करता है तो दूसरा इंसान भी सेम वे में बिहेव करने की कोशिश करने लगता है। और तो अगर आप जल्दी इस तरीके की एनर्जी से निकलना चाहते हो और चाहते हो कि जो इसका एंड रिज़ल्ट है आप उस पर पहुंच जाओ, तो यहाँ पे ना आपको अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखना, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आपको, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको किसी चीज़ के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ जितना आप चेजिंग मोड में आओगे वही इंसान वो रनिंग मोड में आ जाएगा, वो आपसे भागने लगेगा, आप उसको चेज़ करते रह जाओगे। तो बेसिकली आपको यहाँ पर चेजिंग एनर्जी में नहीं रहना है, आपको सिर्फ अपना बैलेंस बना कर रखना है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को आपको एक और इस रिलेशनशिप को आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट कर सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे लग रही हैं। और हम देखते हैं गाइडेंस। ओके, यहाँ पर है सॉरो, यहाँ पर है द फूल। जैसे कि मैंने कहा कि एक इंसान बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, एक रनिंग मोड में आ जाता है, एक चेजिंग मोड में आ जाता है। तो यहाँ पर मुझे दोनों की फीलिंग्स कुछ डिफरेंट ही दिखाई दे रही हैं। एक बहुत इनोसेंट है, बहुत दुखी हो जाता है। दूसरा इंसान मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी कुछ दूसरों के पीछे वो हमेशा लगा रहता है इस रिलेशनशिप को समझने की बजाय। तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज़ लग रही हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, आप इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना और अपने आप को एक पावर में रखना, आप बैलेंस रखना, आप जान जाएं। और तो ये मुझे रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है कि काफ़ी हद तक ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और इसके अलावा आप कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मुझे आपके खुद के इमोशंस को, खुद के बिहेवियर को बैलेंस रखने के बजाय मुझे यहाँ पर और कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको सिर्फ यही करना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, आपको अपने इमोशंस को बैलेंस में रखना है। और आप ट्राई कर सकते हैं कि अपने आप को आप जितना ज़्यादा इस इमोशंस के बैलेंस में रखेंगे, ना ज़्यादा आप इमोशनल होंगे, ना ज़्यादा आप एंग्री होंगे, ना आप ज़्यादा इसके पीछे भागेंगे, ना आप इससे अलग दूर भागेंगे, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक मुझे ये एक सेम अलाइनमेंट में मुझे रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही एक बेस्ट तरीका है इस रिलेशनशिप को जोड़े रखने का। ठीक है, और या दिस वाज योर रीडिंग। और पसंद आई हो, रेजोनेट करे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस रीडिंग को। और बाकी भी आप रीडिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चैनल पर, बहुत सारी टाइमलेस रीडिंग्स आपको मिल जाएंगी, तो एक्सप्लोर करिए और देखिए। दैट्स इट फॉर दिस रीडिंग, और हम मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।